नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 22 नवंबर सोमवार से लेकर 28 नवंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कुछ विशेष व्रत और त्योहारों की, जो कि इस सप्ताह हमें देखने को मिलेंगे। 23 नवंबर को संकष्टी चतुर्थी आ रही है। 24 नवंबर को तेज बहादुर शहीद दिवस मनाया जाएगा। 27 नवंबर को काल भैरवाष्टमी आ रही है। तो ये कुछ विशेष व्रत और त्योहार हैं जो कि इस सप्ताह हमारे जीवन में आ रहे हैं। और इस सप्ताह जिनका भी जन्म दिवस या मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को ढेरों बधाई। आप अपने जीवन में स्वस्थ जीवन के साथ आगे बढ़ते रहें, साथ ही सुखी दाम्पत्य जीवन का भी सुख आप प्राप्त करते रहें। साथ ही इन विशेष अवसरों पर आप केक काटकर अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ, सेलिब्रेशन के साथ साथ भगवान को शुक्रिया अदा जरूर करें, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। कोई भी शुभ अवसर पर हम भगवान के लिए विशेष पूजा, अनुष्ठान, हवन का आयोजन जरूर करते हैं। और इन शुभ अवसरों पर हम आपके नाम से पूजा और अनुष्ठान करवाएंगे ताकि ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। और वर्ष 2022 का वार्षिक राशिफल जल्द ही मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूं। तो हमारे वर्ष 2022 के राशिफल की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन के बटन पर ऑल जाकर जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त होते रहे। अब हम शुरू करते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। इस समय आपके भाई बहनों के साथ में, आपके कजन्स के साथ में भी कोई मनमुटाव चल रहा था तो वो दूरियां अब खत्म हो जाएगी। उनके साथ में गेट टुगेदर के प्रोग्राम्स बन सकते हैं। आपके जीवन में आ रहे संकटों को या कोई समस्या है उनको हल करने में भी उनकी विशेष सहायता आपको इस समय देखने को मिलेगी। कामकाजी लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बॉस से कुछ बड़ी जिम्मेदारी आपको प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। आपके मान सम्मान और प्रसिद्धि में इस समय वृद्धि होगी। राजनीति से जुड़े हुए काम फटाफट से पूर्ण होते चले जाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको अपने पारिवारिक माहौल में कुछ मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनती हुई दिखाई देगी। वहीं माँ के साथ में उलझने की आवश्यकता नहीं है। किसी बात को लेकर वाद विवाद आप दोनों के बीच में हो सकता है। प्रॉपर्टी से संबंधित काम काजों में थोड़ा सा सावधानी रखें और कोई भी पेपर साइन करने जा रहे हैं तो उससे पहले उसके बारे में पूरा पढ़ लें, उसके बाद साइन करें, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थी वर्ग को अपने पढ़ाई में एक उचित मार्गदर्शक की जो तलाश थी वो अब खत्म हो जाएगी। आपके घर के बड़ों का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। साहित्य जगत से जुड़े हुए हैं तो आप अपनी लेखनी में कुछ वजन लाते हुए और अधिक प्रभावशाली लेखनी को बनाते हुए दिखाई देंगे। आपके घर में आध्यात्मिक कार्यक्रमों की रूपरेखा इस समय बन सकती है और आध्यात्मिक भाव से आप इस समय ओतप्रोत रहेंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ में किसी धार्मिक स्थल की यात्रा भी इस समय संभव है। आपका शुभ रंग रहेगा बादामी, शुभ अंक रहेगा 7 और आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। इस समय आपके कामकाज द्रुत गति से पूर्ण होते दिखाई देंगे। कोई विशेष कार्य जिसमें रुकावटें चल रही थी वो भी अब निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। डेली रूटीन का लाभ आप अच्छा प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। अधिकारियों का मार्गदर्शन और उनका सहयोग आपको इस समय पूर्णतया देखने को मिलेगा। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। आपके मान सम्मान और यश कीर्ति में वृद्धि होगी। भाई बहनों और स्वजनों का साथ इस समय आपको भरपूर देखने को मिलेगा। आप अपने मनचाहे कार्यों को करने की तरफ अग्रसर रहेंगे। इस समय आप अपनी हॉबी से कुछ विशेष पहचान सभी की दृष्टि में और समाज में बनाते हुए दिखाई देंगे। इस समय अगर आपका राजनीति में इंटरेस्ट रहता है
तो राजनीति में आपकी पकड़ और अधिक मजबूत होती चली जाएगी। सप्ताह का एंड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने का है। इस समय घर में पारिवारिक वाद विवाद की स्थितियां देखने को मिलेगी, परंतु इस माहौल को ठीक करने के लिए आपकी समझदारी ही काम आएगी। इस समय शांत रहकर कैसे रिश्तों को एकजुट करके आपको आगे बढ़ना है, रिश्तों में आए मनमुटाव को दूर करना है, ये आप अपनी बुद्धिमत्ता से सॉल्व करते हुए दिखाई देंगे। और परिवार में आप एक मैच्योर पर्सन के रूप में इस समय जाने जाएंगे। इस समय कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचें और किसी को भी उधार देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आपका उधार बहुत लंबे टाइम तक नहीं चुकाएगा, जिससे आपको मानसिक परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा संभल कर चलें। आपका इस वीक शुभ रंग रहेगा क्रीम, आपका शुभ अंक रहेगा 2 और आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रह सकती है। किसी बड़े निर्णय को लेने में आपको कंफ्यूजन का सामना करना पड़ेगा, आप उस निर्णय को ले नहीं पाएंगे, परंतु इस समय आपको बेझिझक किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेनी चाहिए या अपने घर के बड़ों का मार्गदर्शन आपको प्राप्त करना चाहिए, ताकि आपका विजन क्लियर हो और डिसीजन लेते हुए सकारात्मकता के साथ आगे बढ़े। इस समय काम काज को पूर्ण करने में भी कुछ असुविधा आपको महसूस होगी। सहकर्मियों का तालमेल कम देखने को मिलेगा और अकेले ही आपको अपने कार्यों को पूर्ण करना पड़ेगा, पर इस समय आपका हौसला, आपका आत्मबल ही आपके काम आएगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कुटुंब से मान सम्मान मिलेगा। वहीं घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी। घर की महिलाओं के लिए आप गिफ्ट्स की खरीदारी भी करते हुए दिखाई देंगे और इस समय बैंकों के जो अधूरे कामकाज हैं उनको पूर्ण करते दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए और भी अच्छा और सुदृढ़ रहने वाला है। कोई इच्छा आपकी पूर्ण होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। वहीं इस समय किसी ऐसे व्यक्ति की आपकी जीवन में एंट्री होगी जो कि आने वाले समय में आपके जीवन के देखने के नजरिए को, आपके जीवन की दिशा को चेंज करता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप मित्रों के साथ भी कुछ अच्छा समय बिताते हुए और अपने पुराने समय को याद करते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, आपका शुभ अंक रहेगा 5 और आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें, आपकी खुद की राशि और द्वितीय भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा और वो पैसा फंसने की वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी सी टाइट होती हुई दिखाई देगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये समय थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहेगा, क्योंकि आपको अकेले ही अपने कार्यों को पूर्ण करना पड़ेगा और आप अपने कार्यों में असहज अपने आप को महसूस करेंगे, जिस वजह से आपको अधिकारियों की भी डांट सुनने को मिल सकती है। वहीं इस समय कोई भी गलत आदत को अपने जीवन में बढ़ोतरी न करने दें, इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय बचत योजनाओं में, म्यूचुअल फंड में, LIC पॉलिसी में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके भविष्य को सिक्योर करेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा आत्म मंथन करने का रहेगा। आप अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करेंगे। वहीं आध्यात्मिकता के भाव आपके अंदर जागृत होंगे और किसी धार्मिक ग्रंथ के अध्ययन अध्यापन में आपकी रुचि बढ़ेगी। घर के बड़ों की मदद से आपकी जिज्ञासाओं का अंत होगा और आपका विजन काफी हद तक क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने में ही इस समय समझदारी है। विद्यार्थी वर्ग भ्रमित हो सकता है, पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, इसीलिए इस समय थोड़ा सा संभल कर रखें। भ्रम की स्थितियों को अपने जीवन में ना आने दें और पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इस समय सारी भ्रम की स्थितियां आपके जीवन से निकल जाएगी। कुटुंब का साथ और सहयोग आपको प्राप्त होगा। कुटुंब से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। आपके मन में जो दुविधा के भाव हैं वो खत्म हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल उसका स्थान ले लेगा
और कॉन्फिडेंटली आप अपने सभी कार्यों को पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाएगी और प्रमोशन के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा रॉयल ब्लू, आपका शुभ अंक रहेगा 4 और आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी और लाभदायक परिस्थितियां लेकर आएगी। आकस्मिक धन लाभ की संभावना बन रही है। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो इस समय आपका उधार चुका कर जाएगा। आपके घर में पारिवारिक सदस्यों के आगमन से, रिश्तेदारों के आगमन से घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा होता हुआ दिखाई देगा। आप अपने परिवार के साथ कोई सामाजिक समारोह में भागीदारी दिखा सकते हैं और वहां पर आपको कोई शुभ समाचारों की भी प्राप्ति होगी। सप्ताह का मिड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। खर्चों को थोड़ा सा सोच समझ कर करें और अपने जीवन में व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ने का प्रयास करें। इस समय समस्याएं और अधिक गहरी हो सकती है। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए विदेशों से अपॉर्चुनिटी तो आएगी, परंतु इस समय आपको जहां से भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसके बारे में जांच पड़ताल कर लेना आवश्यक है, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड होने की भी संभावना बनी हुई है। मान हानि जैसे मुकदमे इस समय आप पर बन सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा संभल कर चलें। सप्ताह का एंड आपके लिए विशेष रहने वाला है। आप इस समय अपने क्रोध को शांत करके अपने व्यवहार में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करेंगे और आपके पारिवारिक सदस्य भी आपके इस बदलाव से बहुत प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। आपके जीवन में इस बदलाव से कई समस्याएं खत्म हो जाएगी। परिवार का साथ और सहयोग प्राप्त होगा। वहीं बड़ों का भी मार्गदर्शन आपको इस समय देखने को मिलेगा। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, आपका शुभ अंक रहेगा 2 और आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। आपके पिता का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा और पिता की सलाह से आप जो भी कार्य करेंगे उसमें विशेष लाभ की स्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी। बिजनेस में कुछ बदलाव की संभावना बनी हुई है। वहीं नौकरी पेशा लोगों को अपने सहकर्मियों के साथ में तालमेल बनाकर आगे बढ़ना चाहिए, जिससे आप अपने कार्यों को सजगता से पूर्ण कर पाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। कोई बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं तो कुछ नई मशीनरी की खरीदारी कर सकते हैं, जिससे आपका कामकाज बढ़ सके। वहीं बिजनेस में एक्सटेंशन की संभावना बनी हुई है, यानी काम के विस्तार की योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। इस समय सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और सर्कल और लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए अपने खर्चों को थोड़ा सा सोच समझ कर करें। इस समय आपके विरोधी पक्ष आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे और कई प्रकार की मिथ्या बातें आपके विरुद्ध फैलाने का भी प्रयास करेंगे, परंतु आपकी सजगता से, आपके व्यवहार से, आपकी बॉन्डिंग की वजह से वो अपने मंसूबों में नाकामयाब हो जाएंगे। इस समय परिवार आपके लिए एक ताकत बनकर आपके साथ खड़ा रहेगा और आप अपने आप को बहुत सशक्त महसूस करेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा आसमानी, आपका शुभ अंक रहेगा 8 और आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9, 10 और 11 भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक रहेगी। कोई शुभ समाचार हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों को मिल सकता है। अगर आप बाहर जाकर स्टडी में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं तो अभी आपके लिए बहुत सारे शुभ अवसर हैं। आप इन अवसरों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस समय आप अजनबी लोगों की सहायता कर जन कल्याण के कार्यों में अपना मन और अपनी संतुष्टि ढूंढने का प्रयास करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके कार्य में कुछ फेरबदल करने का प्रयास करेंगे, जिससे आप अपने कार्यों को और अधिक गति प्रदान कर सकें। इस समय आपके किसी ऐसे अनुभवी व्यक्ति की सलाह काम आएगी जो कि आपके जीवन का सच्चा मार्गदर्शक है
और उसकी सलाह से आपको अच्छे धन लाभ की स्थितियां भी देखने को मिलेगी। कोई बड़ा ऑर्डर भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। नौकरी पेशा लोगों को अपने बॉस से कुछ विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी, जिससे वे अपने अटकाव की स्थितियों को खत्म कर अपने कार्यों को सही समय पर पूर्ण कर पाएंगे। सप्ताह का एंड आपकी मेहनत को रंग लाने का रहेगा और आपके परिवार का भी साथ और सहयोग आपको इस समय प्राप्त होगा। कुछ शुभ समाचार आपको अपने कुटुंब से मिल सकते हैं और इस समय आप अपने परिवार के साथ में गेट टुगेदर के प्रोग्राम्स प्लान करते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा पीच, आपका शुभ अंक रहेगा 7 और आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके कार्यों में कुछ व्यवधान लेकर आएगी। छोटी छोटी बातों पर आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ जाएगा, जिससे थोड़ा सा मन विचलित होगा, परंतु इस समय जितना शांत रहकर आप अपने कार्यों को करेंगे उतना ही आपके कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होती चली जाएगी। कोई भी बड़ा या रिस्की इन्वेस्टमेंट इस समय करने से बचें और रूटीन के कार्यों को ही पूर्ण करने का प्रयास करें। सप्ताह का मिड आपके लिए भाग्यवर्धक है। शत्रु पक्ष चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और जितना वो आपको पीछे धकेलने की कोशिश करेगा आप उतना ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। युवा वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपकी नौकरी की तलाश खत्म हो जाएगी और आपको एक अच्छी नौकरी मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं अगर आप अपना खुद का कोई नया काम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो इस समय आपको कोई फाइनेंसर मिल सकता है, जिससे आप अपने कार्य को कॉन्फिडेंटली शुरू कर सकेंगे। सप्ताह का एंड आपके कार्यों में गति और नई दिशा लेकर आएगा। अधिकारियों का साथ और सहयोग, मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। कार्यों में विशेष लाभ की स्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी। मेहनत के दम पर आप अपने परिणामों को सकारात्मक करते हुए दिखाई देंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए यदि कोई अभी रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, आपका शुभ अंक रहेगा 4 और आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी और लाभदायक रहेगी। व्यापारी वर्ग को उत्तम लाभ की स्थितियां इस समय देखने को मिलेगी। वहीं दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव और अधिक गहरे होते चले जाएंगे। लव रिलेशनशिप में यदि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो बेझिझक अपने मन की बातों को बोल डालिए, वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएगा। सप्ताह का मिड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। जानवरों से सावधान रहें क्योंकि जानवरों से चोट लग सकती है। गुप्त शत्रु जो आपके सामने नहीं है, जिसे आप देख नहीं पा रहे हैं, जो कि आपके मित्र रूपी भी हो सकते हैं, रिश्तेदारों के रूप में भी हो सकते हैं और आपके सर्कल के रूप में भी हो सकते हैं, ऐसे शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान होकर चलें। आलस्य को त्यागें और अपने कर्म पथ पर आगे बढ़े। किसी पर भी अपने कार्य को डालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो आपके कार्यों में व्यवधान ला सकता है। सप्ताह का एंड आध्यात्मिकता से भरा रहेगा। धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन में आपकी रुचि बढ़ेगी और परिवार के साथ आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा भी इस समय संपन्न करते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा काला, आपका शुभ अंक रहेगा 9 और आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं और स्वास्थ्य संबंधी किसी बड़ी समस्या से आपको गुजरना पड़ सकता है। इस समय मौसमी बीमारियां जैसे वायरल, डेंगू, मलेरिया का सामना करना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा संभल कर रहें। अपने आसपास की स्वच्छता का, सफाई का, विशेष रूप से मच्छरों का ध्यान रखें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपकी कोई हुई वस्तु आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। कलाकारों के लिए भी ये समय अपनी कला के माध्यम से प्रसिद्धि हासिल करने का रहेगा। वहीं आपके जीवन साथी के साथ में आप पूर्ण दाम्पत्य सुख की प्राप्ति करते हुए दिखाई देंगे। वो आपको इस समय फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस करेंगे। लव रिलेशनशिप में भी अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, गंभीर रिलेशनशिप में बन चुके हैं, तो अपने
प्यार को आप व्यक्त करते हुए और उसकी विवाह में परिणति करने के लिए आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को प्रस्ताव भी दे सकते हैं और वो शख्स आपके प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए आपके साथ आगे बढ़ेंगे। इस समय यदि आप कोई भी अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो समय बहुत अनुकूल बना हुआ है, पर पार्टनरशिप में काम करने से बचें। अकेले जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा संभल कर रहें। ससुराल वालों के साथ कुछ कहासुनी का वातावरण उत्पन्न हो सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण जरूर रखें और वाद विवाद की स्थितियों में मौन रहकर आप अपने जीवन में आगे बढ़े ताकि रिश्तों में मनमुटाव की स्थितियां ना बढ़े। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, आपका शुभ अंक रहेगा 6 और आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। खासकर संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। यदि आप छात्र हैं, छात्राएं हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में भी आपको उत्तम अंकों की प्राप्ति होगी। वहीं टीचर्स का सहयोग, प्रिंसिपल का सहयोग और पेरेंट्स आपके प्रति गौरवान्वित महसूस करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। रुपए पैसे से संबंधित कोई भी काम काज है तो वो किसी और पर न डालें। ऐसे कार्यों को खुद संपन्न करें ताकि उन कार्यों में आपको नुकसान न देखना पड़े। इस समय गलत संगति में भी आप फंस सकते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहें। आपकी इंट्यूशन हमेशा आपको बोलती है कौन गलत है और कौन सही है, इसीलिए अपनी आत्मा की, अंतरात्मा की आवाज को जरूर सुनें और इस समय सही निर्णय लेते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। इस समय कामकाज में कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट न करें और कोई भी नए कार्य की शुरुआत से भी बचें। सप्ताह का एंड आपके लिए दाम्पत्य जीवन का भरपूर आनंद प्राप्त करने का रहेगा। लाइफ पार्टनर के साथ में किसी शॉर्ट ट्रिप पर घूमने जाने का प्रोग्राम बन सकता है। वहीं यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के बंधन में बनने के चांसेस आपके बनते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, आपका शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। आर्थिक स्थिति फ्लक्चुएशन से भरी रहेगी। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त नहीं होगा। आपको अपने रिश्तों में आए मनमुटाव को अकेले ही हैंडल करना पड़ेगा। वहीं कामकाज में भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी। इस समय आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं और अधिकारियों का प्रकोप भी आप पर बरस सकता है, इसीलिए थोड़ा सा सावधान रहें, सजगता के साथ आगे बढ़ें, आलस्य को त्यागें और काम में लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा रिलैक्सिंग रहने वाला है। इस समय जो समस्याएं सप्ताह के प्रारंभ में चल रही थी उनमें आपको थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। अधिकारियों की नाराजगी आप दूर करते हुए दिखाई देंगे। काम में आप कोई बड़ी जिम्मेदारी ले सकते हैं और किसी दूरगामी यात्रा को भी आपको इस समय करना पड़ सकता है, परंतु जिस भी उद्देश्य से वो यात्रा आप करेंगे वो उद्देश्य आपका निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। छात्रों को शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वहीं संतान की तरफ से आपकी जो भी चिंता थी उस चिंता का अंत अब हो जाएगा। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। वहीं इस समय आपको अपने कुटुंब का बहुत अच्छा साथ प्राप्त होगा। विशेषकर ननियाल से आपको विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी। नाना नानी का आशीर्वाद आपको देखने को मिलेगा और इस समय ननियाल जाने का प्रोग्राम आपका बनता हुआ दिखाई देगा। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, आपका शुभ अंक रहेगा 5 और आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा।